हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ मनोज गुर्जर। टूडेज अवर टॉपिक इज बेसल गैंग्लिया। आज हम स्टडी करेंगे बेसल गैंग्लिया के बारे में। बेसल गैंग्लिया को हम बोलते हैं बेसल न्यूक्लियाई भी बोला जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? बेसल न्यूक्लियाई बोलते हैं। बेसल गैंग्लिया की यदि बात करें तो ये सब कॉर्टिकल या इंट्रा सब कॉर्टिकल और इंट्रा सेरेब्रल मास होता है ग्रे मैटर का। बेसल गैंग्लिया है क्या? ये है सब कॉर्टिकल एंड इंट्रा सेरेब्रल मास है ग्रे मैटर का। ठीक है, ये क्या है? फॉर्म इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट। एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट का क्या है? इंपोर्टेंट पार्ट बनाता है कौन? बेसल गैंग्लिया। दो पॉइंट हमने पढ़े। एक तो बेसल गैंग्लिया है क्या? बेसल गैंग्लिया होता है सब कॉर्टिकल एंड इंट्रा सेरेब्रल मास होता है किसका? ग्रे मैटर का। और ये बनाता है क्या? इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है बेसल गैंग्लिया में? इसमें तीन चीज इंक्लूड होती है। एक तो कार्पस स्ट्रेटम, एक एमिग्डालॉइड बॉडी, एक क्लोस्ट्रम। तीन है इसमें। देख, एक कार्पस स्ट्रेटम होता है, एक एमिग्डालॉइड बॉडी होती है, एक होता है क्लोस्ट्रम। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कार्पस स्ट्रेटम की। कॉर्पस जो स्ट्रेटम होता है ये डिवाइड होता है दो न्यूक्लियाई में। किसके द्वारा? इंटरनल कैप्सूल के द्वारा। इंटरनल कैप्सूल कार्पस स्ट्रेटम को दो न्यूक्लियाई में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से न्यूक्लियाई है? एक तो होता है कॉर्डेट न्यूक्लियस, एक होता है कॉर्डेट और एक होता है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। कॉर्पस स्ट्रेटम डिवाइड हो गए दो न्यूक्लियाई में, कॉर्डेट न्यूक्लियस में और क्या? लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस में। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस जो होता है अगेन क्या है? डिवाइड होता है दो पार्ट में, टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक लेटरल पार्ट, एक मीडियल पार्ट। लेटरल पार्ट देखो, एक लेटरल पार्ट L4 लेटरल और L4 लार्ज। ठीक है, लेटरल पार्ट क्या होगा? लार्ज होगा और इसे क्या बोलते हैं? पोटामेन न्यूक्लियस। ठीक है, एक मीडियल पार्ट वो क्या होगा? स्मॉल होगा, उसे क्या बोलते हैं? ग्लोबस पैलिडस। हमने कहा कि लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड है, लेटरल पार्ट, मीडियल पार्ट। लेटरल पार्ट लार्ज होता है, मीडियल पार्ट स्मॉल होता है। लेटरल पार्ट को हमने बोल दिया पोटामेन और मीडियल पार्ट को बोल दिया ग्लोबस पैलिडस। अब हम बात कर रहे हैं, देखो कॉर्डेट न्यूक्लियस और पोटामेन जो है ये दोनों न्यूक्लियाई ये ग्रुप बनाते हैं जिसे बोल दिया नियोस्टेटम या स्टेटम। क्या कहा हमने? कॉर्डेट न्यूक्लियस और पोटामेन ग्रुप बनाते हैं जिसे क्या कहते हैं? नियोस्टेटम या स्टेटम। नियोस्टेटम जो होता है ना ये रिसेंट और डेवलप्ड पार्ट होता है। रिसेंट और डेवलप पार्ट होता है और इसके न्यूक्लियाई कैसे होते हैं? ये फेरेंट न्यूक्लियाई होते हैं। कौन कौन? कॉर्डेट न्यूक्लियस और पोटामेन न्यूक्लियस। अब हम बात करते हैं ग्लोबस पैलिडस की। ये क्या है? ग्लोबस पैलिडस। ग्लोबस पैलिडस का जो ग्रुप है उसे बोलते हैं पैलियोस्टेटम या पैलिडम। ये क्या है? पैलियोस्टेटम या पैलिडम जो है ये प्रिमिटिव और ओल्ड पार्ट, प्रिमिटिव पार्ट होता है, ओल्ड पार्ट होता है। और इसमें कैसे न्यूक्लियाई आते हैं? इसमें आता है इफेरेंट, इसमें आता है इफेरेंट न्यूक्लियाई। ठीक है, एक बात ध्यान रखना कि कॉर्डेट न्यूक्लियस और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस जो होते हैं आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। किसके द्वारा ये कनेक्टेड होते हैं? फ्यू बैंड ऑफ व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर के फ्यू बैंड्स के द्वारा आपस में क्या होते हैं? इंटरकनेक्टेड होते हैं। और एक बात याद रखना, जो चारों न्यूक्लियाई, फोर न्यूक्लियाई, कॉर्डेट न्यूक्लियस, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, एमिग्डालॉइड बॉडी और क्लोस्ट्रम, ये क्या ज्वाइन होते हैं? कहां पे? कॉर्टेक्स से ज्वाइन होते हैं। और कहां पे ज्वाइन होंगे? ज्वाइन टू कॉर्टेक्स। कहां पे? एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस पे। हमने क्या कहा? एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस पे ये चारों न्यूक्लियाई क्या होते हैं? ज्वाइन हो जाते हैं। किससे? कॉर्टेक्स से। ठीक है, अब हम देखेंगे एमिग्डालॉइड बॉडी के बारे में। एमिग्डालॉइड बॉडी की यदि हम बात करें, एमिग्डालॉइड बॉडी क्या होती है? ये क्या है? ये बनाता है फॉर्म ए पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम। एक लिम्बिक सिस्टम का क्या एक पार्ट बनाता है एमिग्डालॉइड बॉडी। ठीक है, और ये क्या? न्यूक्लियर मास होता है टेम्पोरल लॉब में। टेम्पोरल जो लॉब होती है उसमें क्या है? न्यूक्लियर मास होता है एमिग्डालॉइड बॉडी। ये लाई कहां करता है? ये लाई करता है एंटेरो सुपीरियर टू इंफीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल। ये क्या? लेटरल वेंट्रिकल का जो इंफीरियर हॉर्न होता है उसके एंटेरो सुपीरियरली क्या है? लाई करता है एमिग्डालॉइड बॉडी। ठीक है, कंटिन्यूअस होता है टेल ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस। टेल ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस की जो टेल होती है उसके साथ क्या है? कंटिन्यू करता है कौन? एमिग्डालॉइड बॉडी। एक बात याद रखनी है कि फंक्शनली ये रिलेटेड होता है स्ट्रिया टर्मिनलिस से। फंक्शनली किससे रिलेटेड होगा? ये रिलेटेड होगा स्ट्रिया टर्मिनलिस से। नेक्स्ट हम बात करें इसमें एफेरेंट फाइबर कहां से आते हैं? एफेरेंट फाइबर आते हैं ऑल्फैक्टरी ट्रैक से। और एफेरेंट फाइबर की यदि बात करें तो एफेरेंट गिव्स राइज टू स्ट्रिया टर्मिनलिस। किसको देगा एफेरेंट फाइबर? ये देगा स्ट्रिया टर्मिनलिस को देगा। और वो एंड कहां करते हैं? एफेरेंट फाइबर एंड करेंगे एंटीरियर कमीश्योर में, एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस में और हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई में। कहां एंड कर रहे हैं एफेरेंट फाइबर? देखो एफेरेंट जो फाइबर है वो एंड करते हैं एंटीरियर कमीश्योर में, एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस में और हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई में। ये बात हो गई एमिग्डालॉइड बॉडी की, है ना। अब हम बात करते हैं किसकी? क्लोस्ट्रम की। क्लोस्ट्रम की यदि बात करें तो ये क्या? सॉसर शेप न्यूक्लियस होता है। सॉसर मतलब कि तस्तरी नुमा,
तस्तरी के जैसा क्या सॉसर शेप न्यूक्लियस होता है क्लोस्ट्रम। ये सिचुएटेड कहाँ होता है, ये होता है पोटामेन और इंसुला जो होते हैं ना, पोटामेन और इंसुला के बीच में क्या होगा, क्लोस्ट्रम होगा। और इंफीरियरली जाएंगे तो इंफीरियर साइड में क्या होता है, थिकेस्ट होता है और ये कंटिन्यूअस होता है किसके साथ, विद एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस। एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस के साथ क्लोस्ट्रम क्या होता है, क्या करता है, कंटिन्यू करता है। ये क्या है, इंफीरियरली थिकेस्ट होता है, सॉसर शेप ये न्यूक्लियस होता है और सिचुएटेड होता है पोटामेन और इंसुला के बीच में। ये तो होगा थॉर्टिकल पोर्शन ऑफ बेसल गैंग्लिया। अब हम इसका देखेंगे डायग्राम। हाँ तो अब हम देखते हैं बेसल गैंग्लिया का डायग्राम। डायग्राम देखो इसका कैसा बनेगा। डायग्राम की यदि बात करें तो डायग्राम इसका बनता कुछ ऐसे, ये डायग्राम इसका ऐसे बनेगा। डायग्राम की यदि बात करें ये, ठीक है, इसकी लेबलिंग करते हैं आप, ऐसे बना देना। फिर ऐसे बना देना। लेबलिंग यदि करें, देखो इंटरनल कैप्सूल का देखो ये एंटीरियर लिम्ब होता है, ये जेन्यू होता है। देखो ये तो हो गया एंटीरियर लिम्ब, ये वाला, ये हो जाएगा जेन्यू और ये हो जाएगा पोस्टीरियर लिम्ब। मैं लिख देता हूं, देखो ये तो है एंटीरियर, ये तो हो जाएगा एंटीरियर लिम्ब, क्या हो जाएगा, एंटीरियर लिम्ब। ये हो जाएगा जेन्यू, ठीक है, और ये हो जाएगा पोस्टीरियर लिम्ब, पोस्टीरियर लिम्ब। ये किसके पार्ट है, ये पार्ट है इंटरनल कैप्सूल के, इंटरनल कैप्सूल के, ठीक है, इंटरनल कैप्सूल। अब देखो हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस है ये क्या है, ये है हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस। कॉर्डेट न्यूक्लियस था ना, हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस, ये होता है हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस, ठीक है। ये क्या है, ये थैलेमस है ये, ठीक है। इसके अलावा एक होता था क्या, क्लोस्ट्रम, ये है क्लोस्ट्रम, ये है क्लोस्ट्रम, ठीक है। दो न्यूक्लियस थे, एक पोटामेन एक ग्लोबस पैलिडस, जो मिलके क्या बनाते थे, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस बनाते थे। तो ये तो हो जाएगा पोटामेन न्यूक्लियस, ये हो जाएगा पोटामेन न्यूक्लियस, और ये है ना ये क्या है, ये है ग्लोबस पैलिडस। क्या है, ग्लोबस पैलिडस, ग्लोबस पैलिडस, ठीक है। और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस बनाते हैं, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस बनाते हैं, ठीक है। एक इसमें ये क्या है, देखो ये होता है एक्सटर्नल कैप्सूल, एक्सटर्नल कैप्सूल, ठीक है। ये क्या होगा, एक्सटर्नल कैप्सूल। और देखो यहां पे, देखो यहां पे, ठीक है, यहां पे ये क्या है, ये होती है टेल ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस। ये क्या है, ये टेल ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस, ठीक है। टेल ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस के साथ क्या कंटिन्यू करता था, कंटिन्यू करती थी एमिग्डलोइड बॉडी इसके साथ, ठीक है। तो ये हो गया डायग्राम किसका, ये हो गया बेसल गैंग्लिया का डायग्राम। अब हम इसको क्या समराइज कराना चाहें, अगेन हमने कहा था कि बेसल गैंग्लिया जो होता है उसमें कितने न्यूक्लियाई होते हैं मेनली, एक तो होता था कॉर्डेट न्यूक्लियस, एक होता था लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, एक होता था एमिग्डलोइड बॉडी और एक था क्लोस्ट्रम, ठीक है। क्लोस्ट्रम था, वो क्या था, क्लोस्ट्रम था सॉसर शेप न्यूक्लियस, ये क्लोस्ट्रम मितास्त्रीनुमा न्यूक्लियस था, ठीक है। किस किस के बीच में था, ये होता था पोटामेन और इंसुला के बीच में, ठीक है। एक होती थी एमिग्डलोइड बॉडी, जो क्या बनाती थी, वो बनाती थी लिम्बिक सिस्टम का एक पार्ट बनाती थी, और किसके साथ कंटिन्यू करती थी, टेल ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस के साथ कंटिन्यू करती थी। एक हम बात करते हैं लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस की। लेंटिफॉर्म जो न्यूक्लियस होता था उसके दो पार्ट होते थे, एक लेटरल पार्ट होता था, एक मीडियल पार्ट होता था। लेटरल पार्ट लार्ज होता था और उसे हम बोलते थे पोटामेन। पोटामेन जो होता है ना, ये लेटरल पार्ट होता है इसे, और लार्ज होता है, इसे क्या बोलते हैं, पोटामेन। एक होता था मीडियल पार्ट जो स्मॉल होता था, उसे क्या बोलते थे, ग्लोबस पैलिडस बोलते थे। और एक बात, कॉर्डेट न्यूक्लियस और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस आपस में इंटरकनेक्टेड किससे थे, ये इंटरकनेक्टेड होते थे फ्यू फाइबर ऑफ ग्रे मैटर, फ्यू बेंड्स ऑफ ग्रे मैटर। ग्रे मैटर के कुछ बेंड्स के द्वारा आपस में क्या होते थे, इंटरकनेक्टेड होते थे। और क्या बताया था हमने, एक बताया था कि ग्लोबस जो पैलिडस होता है इसे बोलते हैं क्या, पैलियोस्टेटम। पैलियोस्टेटम जो होता है, और ये क्या है, इफेरेंट न्यूक्लियाई होता है। एक
कॉर्डेट न्यूक्लियस और पोटामेन, इन दोनों को बोलते थे स्टेटम या न्यू स्टेटम, और ये क्या होते हैं, एफेरेंट न्यूक्लियाई होते हैं। इस तरह से जो ये टॉपिक है बेसल गैंग्लिया कंप्लीट होता है। अब इसका देखेंगे क्लिनिकल पार्ट। हाँ तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं क्लिनिकल ऑफ बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया की यदि क्लिनिकल की बात करें तो बेसल गैंग्लिया और सेरिबेलम के जो लेशन होते हैं ना, वो डू नॉट कॉज पैरालाइसिस, पैरालाइसिस कॉज नहीं करते। बेसल गैंग्लिया और सेरिबेलम के लेशन पैरालाइसिस नहीं करते। तो ये करते क्या है, ये क्या है, प्रमोट करते हैं एबनॉर्मल मूवमेंट को, पोस्चर को, और क्या करते हैं, जो टोन होती है ना मसल टोन, उसे चेंज कर देते हैं। ये क्या करते हैं, एबनॉर्मल मूवमेंट को प्रमोट करते हैं, पोस्चर को चेंज कर देते हैं और मसल टोन को चेंज कर देते हैं। क्या, बेसल गैंग्लिया के लेशन। एक हम बात करते हैं पार्किंसोनिज्म की। पार्किंसोनिज्म क्या होता है, ये लेशन ऑफ कॉर्पस स्ट्रेटम, कॉर्पस स्ट्रेटम जो न्यूक्लियस है उसके लेशन क्या कॉज करते हैं, पार्किंसोनिज्म करते हैं। जिसके फीचर क्या है, एक तो उसमें फीचर है उसका नंबर 1 हाइपरटोनिसिटी, क्या टोन बहुत ज्यादा हो जाएगी, मसल टोन क्या है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, उसे बोलते हैं हाइपरटोनिसिटी। एक होगा लॉस ऑफ ऑटोमेटिक एसोसिएटेड मूवमेंट और फेशियल एक्सप्रेशन का, फेशियल एक्सप्रेशन की मसल जो है उनकी टोन बढ़ गई तो फेशियल एक्सप्रेशन का लॉस हो जाएगा। एक ऑटोनोमिक एसोसिएट जो मूवमेंट है उनका क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। नेक्स्ट हम फीचर पढ़ते हैं पार्किंसोनिज्म का, इनवॉलेंट्री मूवमेंट। मूवमेंट इनवॉलेंट्री मूवमेंट होंगे, जैसे ट्रीमर होगा, कोरियोफॉर्म, कोरियोफॉर्म, कोरिया मीन्स होता है डांस की तरह क्या होते हैं मूवमेंट, डांस लाइक मूवमेंट को बोलते हैं कोरिया, तो कोरियोफॉर्म मूवमेंट होगा, एथिटॉइड मूवमेंट होगा। ठीक है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट हमको देखने को मिलेंगे कौन सी डिजीज में, पार्किंसोनियन डिजीज में, जो किसके कारण होती है, लेशन ऑफ कॉर्पस स्ट्रेटम के कारण। ठीक है, एक इसमें क्या होगा पार्किंसोनिज्म में, कंटिन्यूअस रिदिंग मूवमेंट ऑफ ट्रंक और लिम्ब। ट्रंक और लिम्ब के क्या है, कंटिन्यूअस रिदिंग मूवमेंट होंगे, रिदिंग मतलब अनैच्छिक मूवमेंट होंगे, इनवॉलेंट्री मूवमेंट होंगे, किसके, ट्रंक के और लिम्ब के। ये बात हो गई किसकी, पार्किंसोनिज्म की। अब हम बात करते हैं कोरिया। कोरिया क्या होता है, कोरिया होता है ड्यू टू डिजीज ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस, जो कॉर्डेट न्यूक्लियस है उसकी क्या है, डिजीज होती है कोरिया। इट इज ए फॉर्म ऑफ इनवॉलेंट्री मूवमेंट। कोरिया जो है, ये कोरिया ये फॉर्म होता है इनवॉलेंट्री मूवमेंट का। ठीक है, जो करेक्टराइज होता है किसके द्वारा, फाइन रैंडम मूवमेंट ऑफ हैंड और फिट। हाथ और जो पैर है ना, हैंड और फिट का क्या होता है, रैंडम मूवमेंट होगा, किसमें, कोरिया में। कोरिया मतलब होता है डांस की तरह, डांस लाइक मूवमेंट को बोलते हैं कोरिया, और एक किसके कारण होता है, ड्यू टू डिजीज ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस। ठीक है, अब हम बात करते हैं एथिटोसिस की। एथिटोसिस होता है ड्यू टू लेशन ऑफ पोटामेन न्यूक्लियस। पोटामेन न्यूक्लियस का लेशन के कारण कौन सी डिजीज हो रही है, एथिटोसिस हो रहा है। ठीक है, और ये इसमें क्या होता है, स्लो रिपीटेटिव रिदिंग नेचर ऑफ मूवमेंट। इसमें जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा, स्लो होगा, रिपीटेटिव होगा और रिदिंग मूवमेंट होता है, रिदिंग नेचर का मूवमेंट होता है। ये हो गया एथिटोसिस की बात। अब हम बात करते हैं बेलिस्मस, किसकी, बेलिस्मस। बेलिस्मस कैरेक्टराइज होता है इर्रेगुलर मूवमेंट ऑफ ट्रंक का, गर्डल्स का और दोनों बोथ लिम्स का। देखो लिम्स का, गर्डल्स का और ट्रंक का क्या होगा, इर्रेगुलर मूवमेंट होगा, उसे हम बोल देंगे क्या, बेलिस्मस। और ये होता किस कारण है, ये होता है सबथैलेमिक न्यूक्लियस के कारण। सबथैलेमिक न्यूक्लियस की डिजीज होगी तो कौन सा क्या हो जाएगा, बेलिस्मस हो जाएगा, जो कैरेक्टराइज होता है इर्रेगुलर मूवमेंट ऑफ ट्रंक, गर्डल्स और बोथ लिम्स। इस तरह से जो क्लिनिकल था बेसल गैंग्लिया का हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, पार्किंसोनिज्म पढ़ा, कोरिया पढ़ा, एथिटोसिस पढ़ा, बेलिस्मस पढ़ा। इस तरह से ये टॉपिक है बेसल गैंग्लिया कंप्लीट होता है। प्लीज कमेंट करके बताएं आपको टॉपिक कैसा लगा। डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मेडकॉम स्टडी। बेल आइकॉन दबाना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।